विद्यार्थी लोग, आज हम लोग 10th क्लास की जो परीक्षा होने वाली है बिहार बोर्ड, इससे जुड़े हुए कुछ आवश्यक भूगोल से सिलेक्ट क्वेश्चन को दे रहे हैं। यह सिलेक्ट क्वेश्चन 10th क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी है एवं अन्य कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि कंपटीशन का बेसिक पढ़ाई 10th की होता है। चलिए देखते हैं, 12वीं का सेट हम दिए भी है लोग, लेकिन लोग 10 से 1-1 डेढ़ मिनट पढ़ के छोड़ देते हैं, पूरा देखते ही नहीं। चलिए हम देते हैं 10th के लिए, उनके लिए भूगोल के लिए। देखिए क्या समझाते हैं, समझिए और याद करिए, परीक्षा में सब आने वाला है। जैसे फर्स्ट में है आपको प्राथमिक उद्योग तथा प्राथमिक उत्पाद क्या है। परीक्षा में आता है कि प्राथमिक उद्योग तथा प्राथमिक उत्पाद क्या है। इसका अर्थ यह होता है कि प्राथमिक उद्योग जो हमारे जीवन में सबसे प्रथम उद्योग है, कच्चे माल के प्राप्त करने वाले एरिया या व्यवसाय, जैसे कृषि, खेती हुआ, खेती से तरह तरह के अनाज, कुटी भूसा मिलते हैं, उसी को शोधन करके हम अनेक वस्तु तैयार करते हैं। या खनन से अनेक प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, जिसे शोधन करके अनेक तत्वों में या धातु में बदला जाता है। इसी प्रकार से खनन है, कृषि है, खनन कृषि। अब पशुपालन, जिसमें मछली पालन या कहा जाता है मुर्गी फार्म या कुक्कुट फार्म जिसको कहते हैं, भेड़ बकरी सुअर पालन, ये सब पशुपालन में ही आता है। रेशम पालन, ये सब पशुपालन में ही आता है। मछली पालन वगैरह सब, ये सब को हम प्राथमिक उद्योग कहेंगे। कृषि, पशुपालन से जुड़े हुए सारे तंत्र, और आपको खनन, जो जमीन के अंदर से खोद के निकाले जाते हैं खनिज, ये सब उद्योग को हम प्राथमिक उद्योग कहते हैं। यही प्राइमरी बेस हुआ। अब इनसे जो जो वस्तुएं हमको मिलती है, जैसे खेती से विभिन्न प्रकार के अनाज, पशुपालन से पशुपालन से चमड़े, दूध, अंडे, मांस, मछली, या रेशम पालन से रेशमी जो कपड़े या धागे मिलते हैं। उसी प्रकार से शहद पालन यानी मधुमक्खी पालन से मध की प्राप्ति होती है। ये सब के सब हो गए आपको प्राथमिक उत्पाद हुए। या जमीन से निकाले गए लोहा, शीशा, पारा के अयस्क, ये सब हुए प्राथमिक उत्पाद हुए। तो प्राथमिक उद्योग यही है, और उससे मिले हुए पदार्थ प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। अब आप समझ गए, परीक्षा में आगे तो 10th वाले लिख सकते हैं। चलिए आते हैं दूसरा में, गौण उत्पाद क्या है। गौण उत्पाद पिछले साल भी पूछा था कि गौण उत्पाद का अर्थ क्या होता है। गौण उत्पाद का अर्थ होता है कि जो प्राथमिक उत्पाद यहां पर जो देख रहे हैं, अब इन्हीं से हम विशेष तरीके के द्वारा, प्रक्रम के द्वारा हम लोग उसे और भी आवश्यक वस्तुओं में बदल देते हैं, उसको हम कहते हैं आपको गौण उत्पाद। जैसे कपास से धागे तैयार करके कपड़े बनाना, अयस्क से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट्स से लोहा की प्राप्ति, गैलेना से शीशा की प्राप्ति, उसी प्रकार से सिन्नेबार से पारा की प्राप्ति। तो अयस्क से धातु तत्व निकालना, कपास से, रेशम से कपड़े तैयार करना, तो जो तैयार होके बन गया, कपड़ा बन गया, इधर धातु बन गया, तो इसे हम गौण उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण उत्पाद। ये महंगे होते हैं, क्योंकि कच्चा उत्पाद जो है, जिसे हम प्राथमिक उत्पाद कहते हैं, सस्ता होता है। इनको बनाने में खर्च होती है, तो खर्च उसी पर जोड़ देने के कारण इसे गौण उत्पाद कहते हैं, और ये महंगा हो जाता है। ये गौण उत्पाद हो गया। समझ गए आप कि प्राथमिक उत्पाद से, जैसे कपास से कपड़े का बनना, या अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, ये हुआ तो धातु प्राप्त हुए, कपड़ा प्राप्त हुए, इसे हम गौण उत्पाद कहेंगे। चलिए नंबर 3 में आते हैं, उद्योग के रूप। उद्योग कई तरह के होते हैं, इनके आकार और खर्च लागत के अनुसार हम उद्योग को बांटते हैं 3 भाग में। बृहत उद्योग, बृहत माने लार्ज इंडस्ट्री होता है। इसमें आपको कपड़ा उद्योग आ जाता है, या फिर बस, ट्रक, मोटर के बड़े बड़े इंजन निर्माण हो जाता है, स्टील प्लांट हो जाता है, या हवाई जहाज, पानी के जहाज के निर्माण के उद्योग आते हैं। ये सब आपको बृहत में आ जाएगा, याद हो गया। अब आपको मध्यम में आ जाता है, चीनी मिलें हो गई, या चीनी मिल के अलावा फिर कपड़े की रंगाई जो सूरत में होती है, उसका इंडस्ट्री हो गया। कपड़े निर्माण तो बृहत में आ गया, रंगाई वाला आ गया। साइकिल, फ्रिज, कूलर, पंखा, टेप, टीवी, रेडियो बनाने वाली कंपनी हो गई। ये सब के सब जो है आपको मध्यम उद्योग में आते हैं। और छोटा उद्योग स्मॉल में आ जाता है, आपको कई उद्योग आते हैं। जैसे
आपको स्मॉल में है मोमबत्ती बनाना की कारखाना हो जाती है, या अगरबत्ती बनाने वाली कारखाना, कलम कॉपी या कपड़े का चेन वगैरह जो लगाते हैं वो बनाने वाला, बैग बनाने वाली कंपनी, या उसको कपड़े से सिलाई करके टी शर्ट या जींस कपड़े बनाने वाली कंपनी, ये सब छोटे उद्योग में आ जाते हैं। तो ये उद्योग के खर्च लागत के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। अब चौथा में आते हैं उद्योग के प्रकार स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना के आधार पर। अब इसके आधार पर पूछेगा परीक्षा में, तो उत्तर ऐसे देना है कि उद्योग स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना के आधार पर इन भागों में बांटे गए हैं। पहला निजी उद्योग है। निजी माने होता है किसी एक आदमी के हाथ में वो पूरा पूंजी लगा हुआ है, उसी की कंपनी है, उसमें किसी की भागीदारी नहीं, ना आदमी का और ना फिर सरकार का। जैसे जमशेद जी टाटा जो है, रतन टाटा, उनका कंपनी है झारखंड में टिस्को टेल्को, इस्पात की कंपनी है, उनमें उन्हीं का पूंजी है, स्वामित्व तो उन्हीं का है, उनमें किसी प्रकार की कोई सहयोग से नहीं खोले हैं। उसे कहते हैं निजी उद्योग, निजी बोलते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि निजी मैंने सेल्फ इंडस्ट्री हुआ हो। सेकंड में सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक माने होता है कि कोई भी कंपनी या उद्योग अगर सार्वजनिक में सरकार के द्वारा केवल खोली जाए, सार्वजनिक सरकारी हो जाता है। जैसे उसमें कई तरह की, इसके भी 2 भाग है, एगो पूर्णतः सरकारी, पूर्णतः सार्वजनिक। जैसे में आएगा फाको बंगलोर का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, या कोचीन है, विशाखापत्तनम है, जहाज रानी उद्योग, पूर्णतः भारत सरकार की उसमें लगी हुई पूंजी होती है। इसके अलावा फिर कुछ और भी है, लेकिन वह कुछ और देश से सहयोग भी लिया गया है, लेकिन सार्वजनिक के अंतर्गत ही है। जैसे आपको बोकारो का स्टील प्लांट रूस के सहयोग से है, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई रूस के सहयोग से ही है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का स्टील प्लांट आपको ब्रिटेन के सहयोग से है, राउरकेला स्टील प्लांट ये जो है आपको जर्मनी के सहयोग से है, परंतु सेल भेल गेल स्टील प्लांट जो है ये आपको भारत सरकार के ही है। परंतु ये दोनों किस्म के सार्वजनिक ही कहलाएंगे, ये सब सार्वजनिक उद्योग में आएंगे। संयुक्त उद्योग एवं सहकारी। संयुक्त उद्योग मतलब होता है कि कोई निजी मालिक अपना कंपनी खोलता तो है, परंतु उसमें कुछ सरकार का कुछ परसेंट 0% लेवे उसका सहयोग होता है, उसे हम लिमिटेड लिखते हैं। जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लिखता है, धारीवाल ओसवाल लिमिटेड, गजीबो साइकिल हीरो साइकिल लिमिटेड। तो लिमिटेड करके जो है वह एक मालिक का भी हिस्सेदारी और सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, उसे हम कहते हैं संयुक्त उद्योग। और सहकारी में कई आदमी मिल जाते हैं, मिल करके खोला जाता है, कुछ सरकार से टैग होता भी है। जैसे दक्षिण भारत के अक्सर चीनी मिले जो है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र तरफ का भी जो मिले, अक्सर चीनी मिले सहकारी के अंतर्गत आती है। कई मालिकाना उसमें टैग रहते हैं। अब इसके बाद आपको 5वां में आ गया ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग। गांव में रोजगार के लिए ग्रामीण उद्योग बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे आटा चक्की का मिल, तेल मिल, खादी उद्योग, ये सब ग्रामीण उद्योग में आते हैं, ग्रामोद्योग कहलाता है। ग्रामोद्योग इसमें क्या होता है कि रोजगार अधिकार ग्रामीणों को मिलेगा, लोग सेल्फ डिपेंड हो सकेंगे, इसे हम कहते हैं ग्रामीण उद्योग। परंतु ग्रामीण उद्योग के अलावा जो है कुछ कुटीर उद्योग होते हैं। कुटीर उद्योग मतलब होता है कि लागत ग्रामीण क्षेत्र में भी आता है, या शहरी क्षेत्र के लोग भी 1 रूम में, 2 रूम में, 4 रूम में छोटा छोटा उद्योग कर सकते हैं। ऐसे छोटे उद्योग को हम कहते हैं कुटीर उद्योग। उसके अंतर्गत क्या आता है? मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, बीड़ी बनाना, सिगरेट की कंपनियां, कुछ पंखा वगैरह बनाने की कंपनियां, सिलाई कटाई करने वाली कंपनियां, और इस प्रकार से तरह तरह के वस्तुओं की तैयारी की जाती है। इसको हम कहते हैं कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, यही दोनों मिलकर हमारे समाज में बेरोजगारी को दूर कर सकता है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना इतनी आसान है नहीं जितना कि लोग समझते हैं। या नई उम्र में मैट्रिक इंटर वाले लोग उमंग से, उनको पता नहीं चलता कि सरकारी नौकरी में कितना संघर्ष है, कितना पढ़ना पड़ेगा, अभी कुछ अंदाजा नहीं है उनको। आगे 1-2 कंपटीशन देने के बाद भिड़ेंगे तो पता चलेगा कि हमको कितना पढ़ना चाहिए। अभी तो हमारे दिए गए वीडियो को 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देख भी नहीं पाते, 1-2 मिनट देख के छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि इतना ही काफी है, जबकि उतना काफी है नहीं। वे सुनेंगे, लेकिन जब तक उनका समय पीछे लटक चुका होगा
अब देखिए ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग यही है। अब नोट में कुछ बातें हम लोग तय कर लेते हैं, तय करते हैं कि अभी तक जितने हम स्टील प्लांट का नाम लिए हैं, हमारे इंडिया में जितने स्टील प्लांट हैं उनसे लगभग जो है आपको प्रतिवर्ष 8834,000 टन स्टील का उत्पादन होता है। और ये भी याद रखें चीनी के बारे में कि ये 10 टन गन्ने के रस से 1 टन चीनी बनाई जाती है, यानी कुल गन्ने के रस का 10वां भाग 10% ही चीनी में बदलता है। इसीलिए गन्ने के रस का कीमत से 10 गुना कीमत चीनी बढ़ाई जाती है। ऐसे उत्तर प्रदेश में 100 मिलें हैं चीनी की, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात में काफी मिले हैं। तो इस तरह के छोटे बड़े कई चीनी मिलें हमारे देश में भी फैले हुई है। गन्ना रिसर्च सेंटर कोयम्बटूर में है, सब एक एक अंक का सवाल हुआ। कानपुर में भी चीनी रिसर्च सेंटर लगाई गई है। तो ये सब आपको एक एक अंक के सवाल भी इसमें हल हो जाएंगे। और 10th के अलावे जनरल कंपटीशन का ये आधार भी है। कंपटीशन देने वाले इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि तो 10th का है, हम क्या करें। और 10th वाला उसमें भी पूछेगा, उसमें आकाश और चंद्रमा से सवाल नहीं लाए जाते। इसी बात को समझिए और देखिए, उसमें आपकी बात को हम काफी मात्रा में बता चुके हैं, जो एक एक अंक के सवाल भी हल करने में सक्षम है। कई सवाल बोले और ये सब के बारे में भी बोले हैं। इस तरीके से आप इसको अध्ययन करें, फुल वीडियो देखें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। अन्यथा आधा देखेंगे, केवल देख लिए प्राथमिक उत्पाद काट देते हैं, अब आप कॉमेडी देखने लगते हैं, जिसमें इस तरह से पढ़ाई नहीं होता। ये पूरा वीडियो देखिए, तब जाकर के आपको कौन कंपनी किसके सहयोग से लगाई गई है, चीनी लोहा का उत्पादन, ये सारे चीज का अर्थ सब तभी समझ पाइएगा, उदाहरण सहित हम अर्थ बताए हैं। चलिए अगले वीडियो में आएंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और उसको फुल वीडियो देखिए। धन्यवाद।